आज मैं खुद को कटघरे में खड़ा कर रहा हूं। आज कोई कहानी नहीं, न बचपन की, ना किसी दशक की, ना किसी गांव की, ना किसी चाय वाले की। आज मैं अपनी ही पीढ़ी से सवाल पूछने आया हूं। और सबसे पहला सवाल, क्या हमने अपने बाद आने वाली पीढ़ी के साथ में न्याय किया है? मैं उस दौर का इंसान हूं जिसने इस देश को बदलते देखा है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से लेकर मोबाइल स्क्रीन तक, पोस्ट कार्ड से वीडियो कॉल तक। सब कुछ मेरी आंखों के सामने बदला, लेकिन जितनी तेजी से दुनिया बदली, शायद उतनी ही तेजी से हम अपने मूल्यों से दूर होते चले गए। मुझसे पहले एक पीढ़ी थी जिसने हमें सिर्फ एक देश नहीं दिया, उन्होंने हमें आजाद भारत दिया। किसी ने फांसी का फंदा चूमा, किसी ने सीने पर गोलियां खाई, किसी ने बरसों जेल की काल कोठरी में अपनी जवानी बिता दी, किसी ने अपना परिवार खो दिया, लेकिन किसी ने भी अपने देश की आजादी के साथ समझौता नहीं किया। उनकी पहचान उनके धर्म से नहीं थी, उनकी पहचान उनकी जाति से नहीं थी, उनकी पहचान उनकी भाषा से नहीं थी। उनकी पहचान सिर्फ एक थी कि वो भारत के सिपाही थे। हिंदू भी थे, मुस्लिम भी, सिख भी और ईसाई भी, हर जाति के, हर प्रदेश के। लेकिन जब देश पुकारता था तो सबकी आवाज एक हो जाती थी। उन्होंने अपने हिस्से का वर्तमान खोकर हमारा भविष्य बना दिया, और फिर हमारी पीढ़ी आई। हमें सब कुछ तैयार मिला, आजादी मिली, संविधान मिला, मतदान का अधिकार मिला, नौकरियां मिली, सुविधाएं मिली, मनोरंजन मिला, बोलने की आजादी भी मिली, सपने देखने की आजादी मिली। लेकिन शायद हमें कभी यह एहसास ही नहीं हुआ कि यह सब मुफ्त नहीं था। इसकी कीमत किसी ने अपने खून से चुकाई थी। धीरे धीरे हमने अपनी नई गुलामियां चुन ली। हम नौकरी के पीछे भागने लगे, फिर पैसे के, फिर आराम के, मनोरंजन के, और फिर हम अपनी अपनी विचारधाराओं में इतने कैदी बन गए कि इंसान को इंसान की तरह देखना ही भूल गए। हमने सवाल पूछना छोड़ दिया, हमने सोचना छोड़ दिया, हमने सुनना तक छोड़ दिया, और सबसे बड़ी बात, हमने असहमत होने वालों को दुश्मन समझना शुरू कर दिया। आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है जिस देश को जोड़ने के लिए लाखों लोगों ने अपनी जान दी, उसे बांटने में हमने जरा भी देरी नहीं लगाई। कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, और कभी राजनीति के नाम पर, और हम सोचते रहे कि हम बहुत समझदार हैं। लेकिन इतिहास एक दिन हमें देखकर यही कहेगा, इतने पढ़े लिखे लोग और इतनी आसानी से बट गए। कभी कभी मैं एक बात सोचता हूं, क्या क्रांतिकारी सचमुच मर जाते हैं, या फिर वो हर पीढ़ी में फिर से जन्म लेते हैं? शायद नाम बदल जाता है, शायद चेहरा बदल जाता है, शायद उनका धर्म बदल जाता है, उनकी जाति बदल जाती है, या भाषा बदल जाती है, लेकिन उनका उद्देश्य कभी नहीं बदलता। हर युग में वो वहीं लौटते हैं जहां अन्याय होता है। हर बार उनका जन्म किसी नए घर में होता है, किसी
नए धर्म में होता है, किसी नई जाति में होता है, किसी नए नाम के साथ, लेकिन उनकी आत्मा वही रहती है। अन्याय के सामने झुकने से इनकार करने वाली आत्मा। कभी वो भगत सिंह बनकर आते हैं, कभी वो अशफाक उल्लाह खां बनकर आते हैं, कभी चंद्रशेखर आजाद, कभी बिस्मिल, कभी गांधी, और शायद आज वो किसी और नाम से हमारे बीच हों। हो सकता है वो आज की पीढ़ी हो, या आज के जेन जी हूं, या जेन अल्फा, जो हमें फिर से याद दिलाने आए हों कि आजादी सिर्फ एक बार नहीं जीती जाती, हर पीढ़ी को उसे बचाना भी पड़ता है, क्योंकि गुलामी सिर्फ विदेशी हुकूमत की नहीं होती, गुलामी डर की भी होती है, नफरत की भी होती है, झूठ की भी होती है, और चुप्पी की भी होती है। और जब जब समाज ऐसी किसी गुलामी में फंसता है, तब तब इतिहास अपने क्रांतिकारियों को फिर से जन्म देता है। एक समय था, मैं भी यही सोचता था कि आज की पीढ़ी बस मोबाइल में खोई हुई पीढ़ी है। उसे इतिहास नहीं पता, उसे त्याग नहीं पता, उसे संघर्ष नहीं पता। लेकिन मैं गलत था, और आज यह मानने में मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है। पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ महीनों में मैंने इस पीढ़ी को बहुत करीब से देखा है। मैंने इन्हें अपने अधिकारों के लिए खड़े होते देखा है। मैंने इन्हें डरे बिना सवाल पूछते देखा है। मैंने इन्हें लाठियां खाते हुए देखा है। मैंने इन्हें लहूलुहान होते हुए भी पीछे हटने से इनकार करते हुए देखा है। मैंने इनके चेहरों पर दर्द देखा, लेकिन आंखों में डर नहीं देखा। तब मुझे लगा शायद क्रांति कभी मरती नहीं, वह सिर्फ अपना रूप बदलती है। आज मुझे इन बच्चों में महात्मा गांधी की अहिंसा का धैर्य भी दिखाई देता है, और भगत सिंह का निडर साहस भी। एक रास्ता कहता है अन्याय के सामने झुको मत, दूसरा रास्ता कहता है नफरत को अपना हथियार मत बनाओ। जब साहस और संयम साथ चलते हैं, तभी इतिहास रचा जाता है। और शायद यही वजह है कि मुझे आज की यह पीढ़ी अलग दिखाई देती है। मुझे नहीं लगता कि ये सोई हुई पीढ़ी है, मुझे लगता है ये पीढ़ी जागी हुई है। ये सवाल पूछती है, इसे भविष्य की चिंता है, ये बदलाव चाहती है, क्योंकि इसे आने वाले भारत की चिंता है। और अगर कभी कभी ये हमसे असहमत होती है, तो शायद इसलिए कि हमने उन्हें ऐसा समाज दिया है जहां उन्हें अपने ही भविष्य के लिए लड़ना पड़ रहा है। यहीं आकर मैं अपनी ही पीढ़ी के सामने सर झुकाता हूं। हां, हमसे गलतियां हुई हैं। हमने बहुत बार सुविधा को जिम्मेदारी से बड़ा बना दिया। हमने बहुत बार चुप रहना आसान समझा। हमने बहुत बार सोचा कोई और आवाज उठा देगा, लेकिन जब हर कोई यही सोचने लगे तो आवाजें मर जाती हैं। आज मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं, और अगर मेरी पीढ़ी की गलतियों का बोझ आज की पीढ़ी उठा रही है, तो मैं उनसे माफी भी मांगता हूं। मुझे माफी मांगने में कोई शर्म नहीं। गलती मान लेना हार नहीं होती, गलती दोहराना हार होती है। आज मैं किसी पार्टी के साथ नहीं खड़ा हूं, मैं किसी नेता के साथ नहीं खड़ा हूं, मैं उस हर युवा के साथ खड़ा हूं जो संविधान के दायरे में रहकर अपने अधिकारों, अपने भविष्य और एक बेहतर भारत की आवाज उठाता है। क्योंकि देश किसी पीढ़ी की जागीर नहीं होता, हर पीढ़ी उसे थोड़ा बेहतर बनाकर अगली पीढ़ी को सौंपती है। यही हमारी जिम्मेदारी है, और अगर हमसे यह जिम्मेदारी निभाने में कमी रह गई
तो अब समय है उन बच्चों का हाथ पकड़ने का, न कि उनका रास्ता रोकने का। मेरा पूरा विश्वास है भारत का भविष्य नफरत से नहीं जीतेगा, डर से नहीं जीतेगा, झूठ से नहीं जीतेगा। भारत का भविष्य जीतेगा जब हर नागरिक अपने से पहले देश को रखेगा और अपने विचारों से पहले इंसानियत को। अगर नई पीढ़ी यह कर पाती है तो मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं हमारे शहीदों का सपना अभी भी मरा नहीं है, वह आज भी जिंदा है। हर उस युवा की आंखों में जो कहता है हमें एक बेहतर भारत चाहिए। अगर मेरी पीढ़ी से गलती हुई है तो मेरी यही इच्छा रहेगी कि आने वाली पीढ़ी उसे दोहराए नहीं। दोस्तों, मैं एडवर्ड आज कोई कहानी सुनाकर नहीं जा रहा। आज मैं अपना सच छोड़कर जा रहा हूं। अगर मेरी बात गलत लगे तो सोचिएगा, अगर सही लगे तो सिर्फ एक काम कीजिएगा कि अपने बच्चों को अपने धर्म से पहले इंसानियत और अपनी राजनीति से पहले भारत से, देश से प्यार करना सिखाइएगा। क्योंकि सरहदें सैनिक बचाते हैं, लेकिन राष्ट्र उसकी आने वाली पीढ़ियां बचाती हैं। चलिए दोस्तों, एडवर्ड के साथ आज बस इतना ही। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे यादों की एक और गली में किसी और सफर के साथ। नमस्ते।